अब कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट में आपको है शौक है? बस कभी बचपन में बाबा की वजह से ज़बरदस्ती देख लिया तो देख लिया, उस तरह से आइडिया नहीं है। थोड़ा क्रिटिसिज्म पे मैं बात कर लूँगी, बात कर इतना लेंगे। ज़्यादा तो मुझे कमांड हुआ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक तो अच्छा परफॉर्म किया है, फाइनली टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ जीती है। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने बेहतरीन तरीके परफॉर्मेंस दिखाई अपनी, और उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल गए हैं फाइनली। 5 माह की ताखीर से खिलाड़ियों के लिए 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। अब इसमें किस कैटेगरी में किस खिलाड़ी को रखा गया है, एक पैकेज देखते हैं, और उसके बाद टीम्स जो जा रही हैं टूर्स पर, उस पर हम तज्जिया भी लेंगे। तो पैकेज देखिए जरा। पीसीबी ने 25 कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। बाबर रिजवान की एक ही कैटेगरी बरकरार, शाहीन आफरीदी एक दर्जा तनजुली से बी कैटेगरी में चले गए, फखर जमान की छुट्टी हो गई। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत है। नसीम शाह भी बी कैटेगरी का हिस्सा हैं। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर साजिद खान को इनाम मिल गया, उन्हें सी कैटेगरी में शामिल किया गया है। शादाब खान और हारिस रऊफ एक दर्जा तनजुली के बाद सी कैटेगरी में चले गए, जबकि नुमान अली की सी कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, सलमान अली आगा, सऊद शकील, नुमान अली और साइम अयूब को सी कैटेगरी में रखा गया है। पीसीबी की जानिब से आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को डी कैटेगरी ऑफर की गई है। पहली बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिनमें खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान शामिल हैं। मोहम्मद नवाज, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, शाहनवाज धानी और मोहम्मद हारिस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिल सका। जमान खान, अरशद इकबाल, हसन अली, उसामा मीर और इमामुल हक को भी कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ा है। अच्छा सुहेब, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब सीनियर्स की कुछ राय लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अदील अजहर साहब, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और याया हुसैनी, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तो ये हमें बेहतर बता सकते हैं कि क्या होने जा रहा है, तो इनसे पूछते हैं। जी बिल्कुल जी। याया और अदील, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? याया से सबसे पहले सवाल करेंगे, ये जो टीम सेलेक्ट हुई है जिम्बाब्वे के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया में सीनियर प्लेयर्स को दोबारा मौका दिया गया, पहले इन दोनों टीम्स पे बताएं, आपको कोई है, कोई सवालात है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात है इस पर? देखिए, बात दरअसल ये यूएफ की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिम्बाब्वे के लिए टीम का अनाउंसमेंट किया है, उसमें कई नए चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो बहुत सारे चेहरे जो पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द आपको दिखाई दे रहे थे चंद सालों से, वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। नए खिलाड़ी टीम में जरूर आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि नए खिलाड़ी जो है वो सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, नामों के ऊपर मुंतखब हुए। एक बार फिर हमने बहुत सारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं उनको नजरअंदाज किया है, लेकिन इस बात से कतई नजर एक तब्दीली आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसको वेलकम करना चाहिए। एक ग्रुप खिलाड़ियों का जो कि डोमिनेट कर रहा था पाकिस्तान क्रिकेट की माजी की कारकर्दगी को लेकर, उसके ऊपर अब पानी फेर दिया गया है और नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिसको मैं कहूँगा खुशाइंद है। और पुराने खिलाड़ियों को जो है वो जनाब वार्न किया गया है कि अगर आपने टीम में रहना है तो फिर कारकर्दगी, अदरवाइज आपकी छुट्टी हो। जी अदील, आप कहिएगा। और यही वजह है कि अभी हमने फुटेज भी हम दिखा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया रवानगी के वक्त बड़ा अच्छा माहौल नज़र आ रहा है बाबर और शाहीन शाह अफरीदी, और वो रिफ्ट तो आपको याद ही है ना कैप्टनसी की। तो अब बोर्ड ने सही तरीके से सर्जरी की तरफ बोर्ड जा रहा है, जिसकी वजह से अब कुछ मामलात अच्छे होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ोएब, देखिए डिसीजन हमको लेना था कि क्या वही तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना है या कुछ इसमें चेंज या कोई तब्दीली भी लेकर आनी है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमने ये बाबर आजम एक्सपेरिमेंट को बहुत तवील ट्रैक किया, उसमें हमसे गलती भी हुई, शाहीन को कप्तान बना के फिर शाहीन को कप्तानी से हटा के शायद हमने उससे बड़ी गलती कर दी थी। आई थिंक एक अच्छी चीज जो देखने में आई है पहले टेस्ट की बदतरीन शिकस्त के बाद, वो ये कि एक रीसेट का बटन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बज़ाहिर लगता है कि दबाया गया है। एंड आई थिंक बहुत ज्यादा डिस्कशन फखर जमान के सिलेक्शन या स्क्वाड में और कॉन्ट्रैक्ट में ना होने के हवाले से है, वो एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन मेरा ये ख्याल है आई थिंक दीस आर ऑल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। और इंशाल्लाह आपको कम से कम वो जो एक मोनोपोली खिलाड़ियों की क्रिएट हो गई थी वो आपको टूटती हुई नजर आ रही है। जी
और याया स्पिनर्स ने जो परफॉर्म किया अभी टेस्ट सीरीज में, आप देख रहे हैं कि क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो आपको फास्ट बॉलर्स और उस तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, तो एक बड़ा टेस्ट भी होगा इन दोनों स्पिनर्स का। ये विकेट तो ड्रिफ्ट भी कर रही थी और ग्रिप भी हो रहा था और टर्न भी हो रहा था, न्यू बॉल टर्न कर रही थी, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इन दोनों स्पिनर्स को T20 और वनडे का भी हिस्सा आगे चल के बनाया जाता है या नहीं। देखिए जोएब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों ही को लिया गया है, साजिद को भी लिया गया है, नुमान को भी लिया गया है गैर मामूली कारकर्दगी के ऊपर। बट नुमान अली की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शमूलियत है उसको फिटनेस के साथ मशरूत किया गया है, लेकिन हम अपनी गलतियों से मुझे कहीं लगता है कि सीख नहीं रहे हैं। आप होम ग्राउंड पर अपने स्पिनर्स के साथ जीते जरूर हैं। आप इंटरनेशनल क्रिकेट को अगर आप देखिए तो वहां पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पिनर्स का बड़ा किरदार है। आप शादाब खान को खिलाते रहे, अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे में ना शादाब है ना उसामा मीर है, लेकिन आप फैसल अकरम को लेकर जा रहे हैं, सुफियान मुस्तकीम को लेकर जा रहे हैं। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इस टीम में साजिद खान की जगह बनती थी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट को अगर आप देखें तो टीमें जो है व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2-2, 3-3 स्पिनर के साथ ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, आपने 6 फास्ट बॉलर को ऑस्ट्रेलिया के दौरे में रखा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये किसने कहा कि आपको स्पिनर काम करके नहीं देगा। तो यहाँ पर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा जो है वो लैग कर रहे हैं और स्पिनर आज वक्त की जरूरत है, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे रेड बॉल क्रिकेट हो, उसको हम लैग कर रहे हैं। दूसरा जो इस वक्त चीजों को जिस तरह लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी चीजें ठीक हुई हैं, बहुत सारी चीजों पर अब भी सवाल मौजूद हैं। जिस तरह आप साइम अयूब को देखिए, साइम अयूब को आपके वनडे क्रिकेट में रखा लेकिन T20 क्रिकेट में आपने उनको शामिल नहीं किया, तो ये उनके लिए भी एक पैगाम है, क्योंकि आप जब तक लॉन्गर वर्जन क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे तो आप शॉर्टर वर्जन में तो कभी भी आ जाएंगे। जहां तक बाबर आजम और रिजवान की बात है, शाहिद शाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, इनको जो है वो जिम्बाब्वे के दौरे में आराम कराया गया। इवन रिजवान आपको जिम्बाब्वे के दौरे में दिखाई नहीं देंगे और वहां पर जो है वो कप्तानी T20 क्रिकेट में करते हुए आपको सलमान अली दिखाई देंगे। एक सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे, मुझे बताइएगा कि हाउ डू यू सी जो हमारे रिजवान साहिब हैं उनको एज अ कैप्टन आप किस तरह से देखते हैं और क्या वो इस टीम को लेके चल सकेंगे कि जो कोई इख्तलाफ आएगा उसको किस तरह से डील करेंगे। मुझसे पूछा आपने? जी अदिल आप बताइए। अदिल अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लें, देखिए जी रिजवान वाज मैं ये समझूंगा कि एक नेचुरल सक्सेसर थे बाबर के लिए, बल्कि लॉट ऑफ पीपल माइट से कि शायद हमने ये डिसीजन 1-2 सीरीज थोड़ा सा लेट लिया है। रिजवान अपनी कप्तानी के क्रेडेंशियल्स पाकिस्तान सुपर लीग में प्रूव कर चुके हैं। मुल्तान सुल्तान के वो थ्रू आउट कप्तान रहे हैं और उनकी कैप्टनसी में ना सिर्फ मुल्तान सुल्तान जीता है बल्कि फाइनल में रेगुलरली जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है। रिजवान एक समझदार खिलाड़ी हैं। यस, थोड़ा सा उनका ऑन फील्ड एंटिक्स है जो थोड़े बहुत आई थिंक बैसियत कप्तान उनको, जिसमें वो कहते हैं कि जी अपनी इंजरी कभी कभार वो एक्टिंग करते हैं और कभी कभार रियल होती है। आई थिंक ही हैज गॉट टू बिकम अ बिट सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। हाउएवर मेरा ये ख्याल है कि ही इज अ नेचुरल सक्सेसर। शायद थोड़ा डिसीजन लेट हुआ है, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। रिजवान बाय हिज नेचर एक अग्रेसिव प्लेयर है, डिफेंसिव माइंडसेट नहीं रखते और आई थिंक जो पिछले 2-3 साल 3-4 साल में हमने एक डिफेंसिव हॉल में चली गई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच जिसको कहा जाता है, जिसका किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। तबाह हो गया पाकिस्तान के स्टैट्स और रिकॉर्ड, छोटी छोटी टीमें आके हमको हराई जा रही थी इस डिफेंसिव माइंडसेट की वजह से। मैं ये उम्मीद करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा बहुत टफ होता है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रिजवान एक बाबर से कम एक बेहतर कप्तान साबित होंगे। ठीक है याया साहब, आपसे भी यही सवाल करूंगी क्योंकि इन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दिया कि वो बाबर से बेहतर साबित होंगे। आप इस पे क्या कहते हैं कि क्या वो वाकई बेहतर साबित होंगे या कोई प्रॉब्लम आई जाएगी? देखिए, रिजवान को जो कप्तान बनाया गया है, रिजवान की बड़ी देरीना ख्वाहिश थी कप्तान बनने की, लेकिन अब उन्होंने जब कप्तानी हासिल की है तो उनके हाथ खाली हैं, ये मैं आपको बता दूं। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। ठीक है, मोहम्मद रिजवान की ख्वाहिश जरूर पूरी हुई, लेकिन मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लॉन्ग टर्म पॉलिसी में नहीं है। और मोहम्मद रिजवान जो है वो कप्तान जरूर बने हैं, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बतौर कप्तान वो अपने आप को ज्यादा मुझे उनका फ्यूचर दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान में बतौर कप्तान जो है वो सलमान अली आगा है और मोहम्मद रिजवान जो है मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वक्ती तौर पर कप्तान बने। ठीक हो गया। याया साहब, एक और सवाल आपसे करूंगी। ये बात एक और पॉइंट, लेकिन यहाँ पर याया ये भी आता है, पाकिस्तान क्रिकेट में कौन सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, आप ये दिखाइए। आप देखें ना कि जी आपको खुद नहीं पता, आपको शान का भी नहीं पता कि वो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म कप्तान, उनकी कप्तानी की बुनियाद पर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सब्जेक्ट टू हिज कैप्टनसी। सो हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है अनफॉर्चुनेटली।
अदील या आप ये बताइए कि देखें फेवरेटिज्म का मसला तो है, पाकिस्तान टीम में एक 11 की टीम होती है लेकिन उसके अंदर भी 3-4 टीम्स होती है। बाबर आजम का जिसे हमने देखा कि उनके 4-5 प्लेयर्स थे जिनको वो खिलाना चाहते थे। रिजवान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बाबर के दौर में रिजवान भी टीम का हिस्सा हुआ करते थे हमेशा, तो क्या कोई फेवरेटिज्म आप देख रहे हैं टीम में दोबारा से और वही प्रॉब्लम देख रहे हैं? देखिए, जो भी तो बैटल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुआ है उसमें मरकजी किरदार मोहम्मद रिजवान का ही है। जिस तरह आपने अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज में साजिद को लिया, स्पिन विकेटें बनाई, नोमान को लिया, वक्त की जरूरत थी और सूरत हाल के मुताबिक आप खेले, तो सूरत हाल इस वक्त यही थी कि आप रिजवान को कप्तान बनाते और आपने रिजवान को कप्तान बनाया है। लेकिन फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लॉन्ग टर्म पॉलिसी में नहीं है और जिस तरह बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ी, आने वाले दिनों में बाबर आजम रिजवान दोनों के लिए टीम में रहना भी बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग मरहला होगा। क्योंकि जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि रिजवान कप्तान जरूर बने लेकिन टीम की सिलेक्शन आप ले लें, दीगर मामला ले लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट डोमिनेट कर रही है। और अगर जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी रिजवान कप्तान बन गए हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा फैसला हुआ है, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि रिजवान को जिस सूरत हाल में इस पर कप्तान बनाया गया है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से इस बात का इदराक है। मैं तो ये बात भी आपसे कर रहा हूँ कि कप्तानी तो दूर की बात, रिजवान मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम में होंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ी बात कर दी है। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट याया हुसैनी हमारे साथ थे और अदील अजहर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ थे और दोनों तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया। तो याया तो ये कह रहे हैं कि रिजवान का टीम में होना मुश्किल है उनको कप्तान बनाया। कुछ पता नहीं लगता, ये पाकिस्तान है। अगर मोहसिन नकवी साहब इतने ओहदे संभाल सकते हैं तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से कि जो डिसीजन है वो ऊपर से ही आना होता है। बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी भी है, वजीर दाखिला भी है, इतने ओहदे वो संभाल रहे हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो कैसे फोकस कैसे रहता होगा? मल्टी टैलेंटेड आई गेस, हम सबको उनसे सीखना चाहिए। और फिर मैं तो यही कहूँगी कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि या तो वो सियासत में आ जाए या वो हमारे जो इदारे हैं जैसे फौज हो गई, नेवी हो गया, इनमें आ जाए या वो क्रिकेट में आ जाए ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो ये मेरा एक मशवरा है सबके लिए। और इन सब के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। तो अपनी पढ़ाई पे ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि जब आप एक पढ़े लिखे इंसान होंगे तो आपके लिए राहें जो है निकलती जाएंगी। बिल्कुल।